शनिवार व्रत कथा। शनि देव न्याय के देवता हैं। शनिवार का दिन शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए विशेष महत्व का दिन है। शनि देव की टीन की चादर की बनी मूर्ति की पूजा की जाती है। घर अथवा मंदिर की अपेक्षा पीपल तथा शमी वृक्ष के नीचे मूर्ति रखकर पूजा करना अधिक लाभदायक होता है। शनि देव व्रत कथा। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु और 9 ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम सब में से बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबराए और कहने लगे कि मुझे यह ज्ञात नहीं है, मुझ में यह समर्थ नहीं है कि जो किसी को बड़ा और छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय बता सकता हूँ। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य सबसे अच्छा और सटीक न्याय करने वाला है, इसलिए तुम सब उन्हीं के पास जाओ, वह सही निर्णय देंगे। इंद्र के वचन सुनकर सब ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हुए। अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊं और क्रोध वही करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोने, चांदी, कांसा, पीतल, शीश, रंग, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के आसन बनवाए। सब आसनों के क्रम से जैसे सोना सबसे आगे और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था, वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बताया है। इस पर शनि देव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 28 महीने ही एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी ने 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, तुम अब सावधान हो जाओ, अब से तुम सावधान रहना। राजा ने कहा कि जो कुछ भाग में लिखा है देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव तो वहां से बड़े ही क्रोध से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा को 7.5 की दशा आई। शनि देव घोड़ों के सौदागर बनकर जनेऊ सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया, परंतु तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी करने के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर और राजा को छोड़कर अदृश्य हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। कुछ देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी दी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। राजा ने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विविका बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत बिक्री हुई। तब सेठ उसको भगवान पुरुष मानकर भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। भोजन कराते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि एक खूंटी पर हार लटका रहा है और वह खूंटी उसको निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने ही निश्चय किया कि सिवाय विका के और कोई कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य उस
ने यह हार चुराया है। परंतु बीका ने हार लेने से मनाही की। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में नहीं आया था, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसको हाथ पर काट कर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा पाकर तुरंत पालन किया और वह बीका के हाथ पर काट दिए। अब राजा विक्रमादित्य अपाहिज होकर दर दर की ठोकरें खाने लगे। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया और कोल्हू पर बैठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी आवाज में बैल हाँकता रहता। कुछ वर्षों में शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु में एक दिन बीका मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी ने देखा कि तेली के घर में चौरंगिया मल्हार गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुनाया। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मुझे चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाया तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर बैठी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, क्या कह रही है तुम? तुझको किसी देश के बड़े राजा के साथ विवाह किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपने प्रण कभी नहीं छोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात सुनकर राजकुमारी ने मना कर दिया। फिर राजा ने बोला, तुमको कभी किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्रण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा, यदि तेरे भाग में ऐसा लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली। राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए हुए थे, तब आधी रात के समय शनि देव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में कहा कि राजा, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी। शनि देव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को नहीं देना। शनि देव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनि देव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने देखा कि राजा की हाथ पांव को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। राजा ने अपनी पत्नी से अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ से यह बात सुनी तो वह सेठ विक्रमादित्य के पास आया और उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर घर पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनि का प्रकोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करो। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें।
सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, अब वह हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहर राजा को भेंट की और कहा, मेरे श्री कौरी नामक एक कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। इसी प्रकार कुछ दिन तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कौरी तथा दोनों जगहों से दहेज में प्राप्त अनेक दासों, रथों और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे तो नगरवासी ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ी भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह मुनादी कर दी कि शनिवार के दिन शनिश्चर देवता सब ग्रहों के सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बताया, इसी से मुझको भीषण दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनि देव की पूजा और कथा होने लगी और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिवार की इस कथा को पढ़ता है अथवा शनि देव की कथा सुनता है, उसको शनि देव की कृपा से सब दुख दूर हो जाते हैं। शनि देव की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। शनि देव की आरती, क्योंकि कोई भी पूजा, कोई भी कथा तभी पूर्ण होती है जब आरती की जाए। शनि देव की आरती। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनि देव श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी। नीलांबरे धारनाथ गज की अश्वारी। जय जय श्री शनि देवा। क्रीट मुकुट शिशि रजित दीपत है लीलारी। मुक्तन की माला गल शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनि देवा। मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल दे तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय 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 श्री शनि देवा। देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। ओम जय 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 शनि देवा। ओम जय 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 शनि देवा। जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। जय बोलो शनिदेव महाराज की जय।